माननीय सभापति महोदय, 15वीं राज्य विधानसभा के 8म सत्र में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं युवाओं के ऊपर आती हूँ, क्योंकि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल शिक्षा के लिए, कॉलेज शिक्षा के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती हूँ और हमेशा मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी ज़्यादा जोर मैं उसी पर देती हूँ। मैं सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 1,41,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है एवं लगभग 1,81,000 से अधिक पदों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब तक कुल 1,186 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जा चुका है। माननीय सभापति महोदय, हमारी कांग्रेस की सरकार ने इन 4 सालों के अंदर 3 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। उनमें से लगभग जब पूरे 5 साल पूर्ण होने में आएंगे तब तक पूरे कंप्लीट 3 लाख से ऊपर नौकरियां दी जा चुकी होंगी। अधिकतर नौकरियां भर्तियां दी जा चुकी है और कुछ पर काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे 4 साल के कार्यकाल के अंदर हम समझ सकते हैं कि इस राजस्थान के इतिहास में ये 4 सालों का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि सभापति महोदय, मेरी 35 साल की उम्र है, आज तक मैंने इस तरीके का विकास कार्य मैंने जीवन में कभी देखा नहीं। और उस परिस्थिति में जबकि 2 साल कोरोना में हमारे खराब हो चुके हैं, उस परिस्थिति में भी आज मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, पूरा चहुमुखी विकास इन 4 सालों के अंदर कराया गया है। और अब लगता है ये जो बजट सत्र आने वाला है, इस बजट सत्र के अंदर कोई विशेष मुद्दे रहे नहीं, और जो विशेष मुद्दे रहे हैं थोड़े बहुत, उनको हमें उम्मीद है कि इस बजट सत्र के अंदर पूरे कर लिए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, 2022-23 में 1054 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। 3,843 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। इस प्रकार 548 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया। माननीय सभापति महोदय, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले विधायकों के लिए अलग अलग नियम नहीं था, ये पूरे राजस्थान के अंदर सभी को समान रूप से विद्यालय क्रमोन्नत करने का सरकार ने काम किया। किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया गया। राजस्थान का 4था स्थान इस देश के अंदर शिक्षा को लेकर है। मैं बताना चाहूँगी सभापति महोदय, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके साथ साथ उनका पोषण स्तर भी बेहतर हो, इसके लिए बच्चों को दूध और यूनिफॉर्म की व्यवस्था भी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले कर दी है। माननीय सभापति महोदय, नियुक्तियों के अंदर 63,22,000 से भी अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए शिक्षा विभाग में। माननीय सभापति महोदय, कॉलेज शिक्षा की मैं बात करूं तो कॉलेजों के अंदर उच्च शिक्षा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 2022-23 के अंदर कुल 117 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले गए, जिसमें एक मेरी विधानसभा का महाविद्यालय भी खोला गया। माननीय सभापति महोदय, नवीन कहीं कन्या महाविद्यालय खोले गए, जिनमें 61 है और 61 में एक मेरे विधानसभा का कन्या महाविद्यालय भी इसमें शामिल है, जो कि पिछले 2022-23 में खोला गया। माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान के अंदर राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया, वो जो कि मेरी विधानसभा का है। माननीय सभापति महोदय, 50 प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत पर क्रमोन्नत किया गया, उनमें से एक आध मेरे भी विधानसभा के अंदर क्रमोन्नत किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, 5 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गए हैं, उनमें से एक मेरी विधानसभा में भी खोला गया है। माननीय सभापति महोदय, ये सभी स्कीम जो सरकार की 4 साल के अंदर हमारी राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्कीम लेकर आए हैं, वो आप सब लोगों को पता है कि किस तरीके की जन कल्याणकारी योजना इस राजस्थान के अंदर
ये कराए। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूँगी कल के जो केंद्र सरकार का जो बजट पेश हुआ उसके अंदर महिलाओं का कोई ध्यान नहीं रखा गया। माननीय सभापति महोदय, युवा और महिला इस देश के अंदर 90% आबादी है। माननीय सभापति महोदय, महिलाओं की आधी आबादी है, जबकि युवा 60% अपना अधिकार रखते हैं। कुल मिलाकर 10% लोगों को लाभ देने का काम किया गया है, जो कि इस जनता के साथ में बहुत बड़ा छलावा है। माननीय सभापति महोदय, शब्दों की जादूगरी कल केंद्र के बजट में देखी गई है, जो कि जनता की हितकारी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जीएसटी में कोई कटौती नहीं की गई। माननीय सभापति महोदय, सरकारी नौकरियों का बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान की ERCP बहुत बड़ी योजना है और केंद्र सरकार से ये पूरी राजस्थान पूरी आस लगाए हुए बैठा हुआ था, लेकिन कल के बजट सत्र के अंदर ERCP का कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि मानगढ़ धाम में कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और हमारे आदिवासियों का बहुत बड़ा स्मारक है। माननीय सभापति महोदय, वहाँ राष्ट्रीय स्मारक उसको घोषित करने की सभी आदिवासियों की मांग थी, लेकिन सभी आदिवासियों को निराशा हाथ लगी है। कुछ दिन पहले माननीय सभापति महोदय, माननीय मोदी जी आसिंद में माला सेली डूंगरी आए थे। वहाँ भी एक बहुत बड़ा समुदाय है, गुर्जर समुदाय, उनको बहुत बड़ी उम्मीदें माननीय प्रधानमंत्री जी से थी, लेकिन उनको भी निराशा हाथ लगी है। माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन बाद में प्रधानमंत्री जी का दौरा नांगल प्यारीवास बन रहा है, और नांगल प्यारीवास किस लिए बन रहा है कि NHI का उद्घाटन करना है। NHI रोड अभी तक पूरा हुआ नहीं है, उससे पहले उसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि इसलिए ये आज चुनावी साल है और आदिवासी ST बाहुल्य क्षेत्र के अंदर आकर ST के लोगों को गुमराह करने का काम किया जाना, वो सोच उनकी सोच में है। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आदिवासियों को देना है, अगर पूरी राजस्थान के अंदर आपको कुछ करना है, तो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना होगा, तब जाके पूरी राजस्थान का भला हो पाएगा। और यह आप ही की योजना है, आप ही के द्वारा घोषणा की गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। माननीय सभापति महोदय, केंद्र की मोदी सरकार ने इस राजस्थान को, इस देश को छलने का काम किया है, जो मैं चाहूँगी कि अब आगे जनता इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाएगी और मुंहतोड़ जवाब आने वाले समय में देगी। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि 8 सालों में किसानों का कर्ज माफ़ी नहीं हुआ और अरबपति मित्रों को 72,000 करोड़ रुपए माफ़ करने का केंद्र की मोदी सरकार ने काम किया है। माननीय सभापति महोदय, इन 4 सालों के अंदर हमने देखा है कि राजस्थान की सरकार ने चहुमुखी विकास करने का काम किया है। मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में जब से लोकतंत्र चालू हुआ है, जब से चुनाव होने चालू हुए, जब से सरकारें बनना चालू हुई है, आज तक सभी पूरे कामों को जोड़कर इस 4 साल के कामों को अगर जोड़ा जाए तो वो आधे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैंने देखा है सरकारें 5 साल के कार्यकाल में घोषणाएं किया करती थी, कॉलेज की घोषणा हो गई है, अगले 5 साल में 10 साल में उनकी बिल्डिंगें बना करती थी। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी मेरे विधानसभा क्षेत्र में घोषणा भी कॉलेज की हुई है, 1 की नहीं, 2 की नहीं, 3 की नहीं, 4 कॉलेज की घोषणा हुई है और 4 कॉलेजों की अब बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई है और चुनाव से पहले सारी बिल्डिंगें बनकर तैयार हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, देश में नफरत बढ़ती जा रही है। माननीय सभापति महोदय, उन पर केंद्र की मोदी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं कहना चाहूँगी सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो, चाहे और कोई बात हो, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन मेरी विधानसभा में किया जा रहा है। इसके अलावा जितनी भी बजट में आज तक घोषणाएं हुई है, मैं कहना चाहूँगी सभापति महोदय, एक भी बजट ऐसा नहीं रहा इस विधानसभा सत्र का कि जिसमें मेरी विधानसभा का कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई जो हमारे जनता के हितकारी हो। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में हॉस्पिटल
दोनों मेरे 2 तहसील है, बोली के अंदर दोनों तहसीलों में हॉस्पिटल नए बनाए जा रहे हैं। पीएससी 4-4, 5-5 पीएससीओं का काम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकारों में घोषणा हुई, उन पीएससीओं का बजट भी इस सरकार में दिया गया है और सभी का काम चालू है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि इस राज्यसभा के राज्यपाल जी के अभिभाषण का मैं समर्थन करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरीके का कार्यकाल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकाल ये 4 सालों का रहा है। हम इनका समर्थन करते हैं और आगे ये जो बजट आएगा इस सत्र का, उसमें भी आप लोगों को देखना होगा कि किस तरीके का जनहितकारी बजट आएगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विठ्ठल शंकर अवस्थी।